नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले दिनों राजस्थान की राजनीति में ऐसा भूचाल आया था जिसने गहलोत सरकार को हिला दिया था, क्योंकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, जिसके बाद गहलोत सरकार पर संकट के काले बादल मंडराने लगे थे। इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच कड़े तेवर देखने को मिले थे, जहां सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नकारा निकम्मा बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं सचिन पायलट भी गहलोत पर आक्रामक दिखे। एक लंबे समय तक चली तनातनी के बाद दोनों ने एक दूसरे से फिर से हाथ मिला लिया, लेकिन कहते हैं कि जब रस्सी में गांठ पड़ जाए तो वो कमजोर पड़ जाती है, उसका भरोसा कतई भी नहीं है कि कब वो टूट जाएगी। ऐसा ही अब फिर से राजस्थान में कांग्रेस के अंदर दिखना शुरू हो गया है। भले ही दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया हो, मगर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने फिर वही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं जो पिछले दिनों देखने को मिले। दरअसल राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेटर लिखकर चुनावी वादा याद दिलाया है। पत्र में सचिन पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से निकाली गई भर्तियों में एमबीसी समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही देव नारायण बोर्ड और देव नारायण योजना के अंतर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। सचिन पायलट ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री का ये पत्र शनिवार को मीडिया में जारी हुआ। पायलट ने लिखा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 और रिट भर्ती 2018 में भी 5% आरक्षण नहीं दिया गया। चुनावी घोषणा के बावजूद यह आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया गया है। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में साल 2011 में यह समझौता भी हुआ था कि 4% अतिरिक्त पद एसबीसी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। पत्र में यह भी लिखा गया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार में फरवरी 2019 में सरकार और एसबीसी के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एसबीसी के लिए 4% पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों के लिए 4% अतिरिक्त पद स्वीकृत करने और वर्तमान में चल रही भर्तियों में 4% अतिरिक्त पद विभागवार छाया पद स्वीकृत करने के आदेश के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो वही हाल ही में संगठन को लेकर बड़े ऐलान करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पुनर्गठित किया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष के सहयोग के लिए 6 नेताओं की एक कमेटी भी बनाई गई है। इसके साथ ही कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं और कांग्रेस में संगठन चुनाव करवाने वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकार को भी पुनर्गठित किया गया है, लेकिन इनमें कहीं भी सचिन पायलट को जगह नहीं मिली है। यानी कि एक तरह से कांग्रेस ने सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया है, जबकि फेरबदल में सबसे बड़ा प्रमोशन रणदीप सुरजेवाला को मिला है। महासचिव के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला का नाम सोनिया गांधी की मदद करने के लिए बनाई गई कमेटी में भी शामिल है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सचिन पायलट फिर से कांग्रेस आलाकमान से नाराज दिखने लगे हैं, क्योंकि पार्टी में लौटने के बाद भी ना तो पायलट को कोई पद दिया गया, ना ही कांग्रेस की किसी भी कमेटी में शामिल किया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या फिर से राजस्थान की राजनीति में भूकंप आता है और इस बार इसके झटके कितनी तीव्रता के होते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।